हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे दैट देयर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू देम। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो जितने स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव क्लास को सभी कंफर्म कर देंगे। सो मैं वेट कर रहा हूं कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 6, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट? इनमें कौन सा वो प्रोडक्ट है जो टाइप ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट नहीं है? सेविंग्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स या बिजनेस डिपॉजिट्स? तो कौन सा इसमें हमारा डिपॉजिट प्रोडक्ट नहीं है? सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड आई थिंक ईच वन ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस। सो यस, दैट इज वेरी करेक्ट। इट इज अ बिजनेस डिपॉजिट। ऐसा कोई डिपॉजिट हमारा नहीं होता जिसको हम कैटेगराइज करें इस डिपॉजिट के अंदर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट? सेविंग बैंक डिपॉजिट का मेन पर्पस क्या रहता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर करिए। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 2। So what is answer for question number 2? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनता है दैट इज बी, टू डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग अमंग्स द पब्लिक। इनकलकेट करना सेविंग की हैबिट को, तो वो पर्पस है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटर इन केस ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? तो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कस्टमर और बैंक का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रहता है? पार्टनरशिप का, डेटर और क्रेडिटर का, लेंडर और बोरोर का, या इन्वेस्टर और इन्वेस्टी का? इनफैक्ट ये डिपॉजिट चाहे सेविंग बैंक डिपॉजिट हो चाहे कोई भी दूसरा डिपॉजिट हो, रिलेशनशिप सभी डिपॉजिट्स के अंदर एक जैसा ही रहता है। तो वो रिलेशनशिप कौन सा है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सो ये रिलेशनशिप है डेटर एंड क्रेडिटर का, दैट इज ऑप्शन आंसर बी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स फॉर बैंक्स? बैंकों के लिए सेविंग डिपॉजिट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? दे हेल्प बैंक्स टू रिड्यूस देयर अर्निंग्स, they provide broad retail deposit base, they increase cost of deposit for banks, or they provide better interest spread for banks। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4? रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर। Yes, all of you should try to answer। सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। तो हमारा आंसर बनता है बी, बिकॉज ये एक ब्रॉड रिटेल डिपॉजिट बेस हमें प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें से जो लार्ज नंबर होता है कस्टमर का, वो इन्हीं कस्टमर्स का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which facility is not offered by many banks in saving bank deposit account with the minimum balance requirement? तो इनमें से कौन सी फैसिलिटी ऑफर नहीं की जाती बहुत सारे बैंकों के द्वारा? स्वीप इन फैसिलिटी,
स्वीप आउट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो इनमें से कौन सी फैसिलिटी ऑफर नहीं की जाती? स्वीप इन, स्वीप आउट, लोन और ओवरड्राफ्ट। सो इन केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट्स हमने ये आंसर देना है। वो सेविंग बैंक अकाउंट जिनमें मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ऐसे अकाउंट्स के अंदर ज्यादातर बैंक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या स्वीप इन या स्वीप आउट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर चलें हम 6 के ऊपर। व्हाट आर ऑपरेशनल एडवांटेजेस ऑफ ए सेविंग बैंक अकाउंट फॉर कस्टमर्स? कस्टमर्स के लिए सेविंग बैंक अकाउंट के ऑपरेशनल एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? हाई इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्गर टेन्योर्स, frequent access to deposit funds and low balance requirement, credit facility and overdraft options, high liquidity and investment opportunity। तो इनमें कस्टमर के लिए ऑपरेशनल एडवांटेज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। सभी ऑप्शंस को रीड करें वेरी केयरफुली और फिर चूज करें मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सो इसके लिए हमारा आंसर बनता है बी। फ्रीक्वेंट वो एक्सेस कर सकते हैं डिपॉजिट फंड्स को और लो बैलेंस भी वो रख सकते हैं। तो यानी उनको ये बेनिफिट है, एडवांटेज है कस्टमर को, ऑपरेशनल एडवांटेज। What is the purpose of a saving bank account? To earn income through investment, to facilitate online shopping, to encourage saving bank among depositors, or to provide immediate funds to the customer। तो पर्पज सेविंग बैंक अकाउंट का, तो पर्पज इसका है इनकलकेट करवाना। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन 8 के ऊपर चलते हैं। बेनिफिट ऑफ हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट विद लो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो वो अकाउंट जिसमें मिनिमम लो बैलेंस रिक्वायरमेंट की कंडीशन है उसका बेनिफिट क्या होता है? स्वीप इन एंड स्वीप आउट, हायर इंटरेस्ट रेट, ग्रुप लाइफ कवर या इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी। तो व्हाट इज बेनिफिट इन ए सेविंग बैंक अकाउंट विद लो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट? तो देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है। सो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट कस्टमर को स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। What additional features do some banks offer with the saving accounts as a value addition to customer? एडिशनल फीचर कुछ बैंक क्या ऑफर करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के केस में जिससे कस्टमर को वैल्यू एडिशन लगता है? पर्सनल लोन फैसिलिटी, ग्रुप लाइफ कवर और ग्रुप हेल्थ कवर, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। सेविंग बैंक अकाउंट के साथ रिलेटेड कौन सी वैल्यू एडिशन है जो कुछ बैंक्स ऑफर करते हैं एज एडिशनल फीचर? क्वेश्चन नंबर 9। सो कौन सा आंसर बनता है हमारा यहां पे? सो आंसर हमारा है बी, ग्रुप लाइफ कवर एंड ग्रुप हेल्थ कवर। व्हाट इज पर्पज ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA? इस अकाउंट का पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड हाई इंटरेस्ट रेट टू डिपॉजिटर्स, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, टू प्रोवाइड स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कवर या टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन।
सो इन अकाउंट्स का पर्पस क्या है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर दें। सो इनका पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो एक नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी है, इससे पहले जो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता था वो अकाउंट को रिप्लेस कर दिया था सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ने। तो इसका पर्पस यही रहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। तो उस अकाउंट को हम कहते थे नो फ्रिल अकाउंट। सो कम कंडीशंस वाला अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज की फीचर ऑफ BSBDA? इस अकाउंट का की फीचर क्या है? इट इज account with minimum balance. It offers additional value added service. It is subject to KYC or AML guidelines, or it does not have a requirement of any minimum balance. तो इसका की फीचर क्या है इस अकाउंट का? सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करना और फिर आंसर प्रोवाइड करना। इसका की फीचर क्या है? इसका की फीचर है कि इसमें जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट डज नॉट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। क्वेश्चन 11 से बाद 12, व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल इन BSBDA अकाउंट? इस अकाउंट में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं? क्वेश्चन नंबर 12, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश एंड एट बैंक ब्रांच और ATMs, receipt or credit of money through electronic payment channels or deposit or collection of checks, ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड फैसिलिटी, या ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? सो व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन 12 के लिए ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी ऑल द अबव हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई एम श्योर एवरीथिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ दिस क्वेश्चंस। हर चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज लिमिट ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स थ्रू BSBDA अकाउंट इन ए मंथ? किसी भी पर्टिकुलर मंथ के अंदर BSBDA अकाउंट में नंबर ऑफ जो विड्रॉल्स हैं उनके ऊपर क्या सीलिंग है? व्हाट इज द लिमिट? नो लिमिट ऑन द विड्रॉल्स, maximum of 4 withdrawals including ATM, maximum of 6 withdrawal including ATM, maximum of 2 withdrawals including ATM। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्या आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शैल बी द आंसर? सो आंसर रहेगा हमारा B, 4 withdrawals including ATMs in a particular month। Will a customer be charged for non-operation activation of an inoperative basic saving bank deposit account? अगर BSBDA अकाउंट नॉन ऑपरेटिव बन जाए तो उसको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए, एक्टिवेशन के लिए तो क्या कोई चार्जेस लिए जाएंगे? यस, चार्जेस विल बी लेविड। नो चार्ज विल बी लेविड। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल बैंक्स पॉलिसी, या नन ऑफ द अबव। विल द कस्टमर बी चार्ज फॉर नॉन ऑपरेशन और नॉन एक्टिवेशन? अगर अकाउंट इनऑपरेटिव है और वो ऑपरेट नहीं होता या उसका
एक्टिवेशन नहीं रहता है तो क्या उसके लिए बैंक कोई चार्जेस रिकवर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? इसके लिए बैंक कोई चार्जेस लेवी नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। अगर वो इनऑपरेटिव अकाउंट है, उसमें ऑपरेशंस नहीं हो रही या कस्टमर उसको एक्टिवेट नहीं करवा रहा, तो नो चार्जेस विल बी रिकवर्ड बाय द बैंक्स। कैन ए कस्टमर ओपन अनदर सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन द सेम बैंक इफ दे ऑलरेडी हैव BSBD अकाउंट? अगर किसी बैंक में किसी कस्टमर का BSBD अकाउंट ऑलरेडी है और वो एक और सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहता है, विल दैट बी पॉसिबल? Yes, they can open another account. No, they cannot open another saving bank deposit, but it would depend upon bank's policy and none of the above. So question 15 क्या आंसर बनेगा? Question 15, what is the answer? सो क्वेश्चन 15 के लिए आंसर बनता है बी। ऐसा नहीं है पॉसिबल, दे कैन नॉट ओपन बिकॉज BSBD अकाउंट एक नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी है और इसके रहते उसी बैंक के अंदर कोई कस्टमर दूसरा सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। What happens if customer has an existing no frill account in the bank? अगर कस्टमर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नो फ्रिल अकाउंट है तो उस केस में क्या होगा? दे कैन कीप बोथ अकाउंट्स ओपनड साइमल्टेनियसली। दे नीड टू क्लोज नो फ्रिल अकाउंट विद इन 30 days of opening BSBDA account. They need to upgrade their no frill account to BSBDA and they cannot open BSBDA account if they have an existing no frill account. Question number 16. तो देखिए कौन सा आंसर बनता है। नो फ्रिल अकाउंट अभी मैंने बात की थी। एक ऐसा अकाउंट जिसमें कम से कम कंडीशंस रखी होती हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन 16 के लिए आंसर विल बी बी। तो इस अकाउंट को उनको बंद करना होगा कितने पीरियड में? विद इन 30 days। इनफैक्ट ये इंस्ट्रक्शन अब काफ़ी पुराना हो चुका है बिकॉज BSBD अकाउंट का जो सिस्टम है इट वाज इम्प्लीमेंटेड लॉन्ग टाइम बैक। तो टू दैट एक्सटेंट हालांकि बुक के अंदर क्योंकि इस इशू को लिखा हुआ है उसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। What is the purpose of a small account? Small account means a small deposit account. To provide low risk saving option to customer who possess OVD. To provide simplified KYC process for opening bank account. To provide account for low risk individual who do not possess OVD. या to provide an account with no minimum balance requirement. Question number 17. क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? what shall be the answer for question number 17? आंसर है सी। एक लो रिस्क अकाउंट प्रोवाइड करना किसी इंडिविजुअल को जिसके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर किसी कस्टमर के पास 6 में से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, तो उसको अकाउंट ओपन करने दिया जाएगा और वो अकाउंट होगा स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट के ऊपर कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होंगी कस्टमर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम एग्रीगेट विड्रॉल एंड ट्रांसफर लिमिट पर मंथ फॉर स्मॉल अकाउंट। तो इस प्रकार के अकाउंट में जो विड्रॉल या ट्रांसफर का लिमिट है मैक्सिमम मंथली वो कितना है? ₹1,00,000, ₹10,000, ₹50,000 या देयर इज नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 18। तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18? सो सभी ऑप्शन को रीड करेंगे केयरफुली और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे। सो आंसर हियर इज बी, ₹10,000। ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है विड्रॉल का या ट्रांसफर ऑफ फंड्स का। कैन फॉरेन रेमिटेंस बी क्रेडिटेड टू स्मॉल अकाउंट? जो स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट है, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो फॉरेन से पैसा मंगवा करके इस अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहता है, तो वेदर दैट इज पॉसिबल और दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, without any KYC formalities it is possible. Yes, after completing normal KYC formalities it is possible. No, foreign remittance cannot be credited to this account. Only if aggregate balance is less than 50,000 तो that can be done. तो क्वेश्चन 19 कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा? Question 19. So which one is the most appropriate answer? सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो इस केस के अंदर हमारा आंसर है अगर वो केवाईसी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देता है। सो जब तक केवाईसी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती तो तब तक फॉरेन रेमिटेंस इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अप्रोप्रिएट आंसर को देखें तो फिर हमारा आंसर यस वाला बन जाएगा। फिर वो केवाईसी फॉर्मेलिटी जब कंप्लीट हुई तो फिर वो नॉर्मल BSBD अकाउंट बन जाएगा, तो जिसमें फॉरेन रेमिटेंसेस पॉसिबल हैं। What is validity period of small deposit account initially? Initially इन अकाउंट्स का वैलिडिटी पीरियड कितना है? बिकॉज इनका एक लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड रहता है। 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का है, या इनका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं रहता क्योंकि ये लो रिस्क अकाउंट्स हैं, हेंस इनका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर रहेगा 12 मंथ्स। 12 महीने का इनका इनिशियल वैलिडिटी पीरियड है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ड्यूरिंग दोज 12 मंथ्स ये कस्टमर्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेंगे। What is the condition for interest rates on deposits according to RBI circular? RBI सर्कुलर के मुताबिक डिपॉजिट से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट की क्या कंडीशंस हैं? Rates shall be subject to negotiation between depositors and banks. There shall be a comprehensive policy on interest rate on deposits duly approved by Board of Banks. Banks can discriminate in the matter of interest paid on deposits. या बैंक cannot offer differential interest rate on small deposit of similar amount accepted on the same date. तो रिजर्व बैंक का सर्कुलर इनमें से किस कंडीशन को लगाता है? क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21, what will be the answer? क्वेश्चन 21 के लिए आंसर रहेगा बी। सो देयर शैल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इंसिडेंटली उस पॉलिसी के अंदर कंडीशन डी भी अपने आप रहेगी। तो यहाँ पे
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी है, हालांकि डी आंसर भी गलत नहीं है, लेकिन डी आंसर अपने आप में बी ऑप्शन में इंक्लूड हो जाता है। Which of the following is not a condition for interest rate on saving bank deposit according to RBI circular? RBI सर्कुलर के मुताबिक इनमें से सेविंग बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट के लिए कौन सी कंडीशन नहीं है? इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन डिपॉजिट शैल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज्ड इन एडवांस. Rates shall be uniform across all branches and for all customers. Banks can discriminate in the matter of interest paid on deposits. Rates shall not be subject to negotiation between depositors and banks. तो इनमें कौन सी कंडीशन आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22. सो कौन सी वो कंडीशन है जो आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक नहीं है? तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो है सी. बैंक से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स. तो बाकी तीनों कंडीशंस अप्रोप्रिएट हैं, बट कंडीशन सी इज नॉट अप्रोप्रिएट. चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो डू इट क्विकली. और मीनवाइल याद रखें, यू मस्ट बियर दिस इन माइंड कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें हेल्प करते हैं टू टेस्ट आवर सेल्स कि हम कॉन्सेप्ट्स को कितना अंडरस्टैंड करके सही आंसर दे पा रहे हैं. इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ज़रूर करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर, क्वेश्चन बैंक के अंदर. तो उनको आप यूज़ करिए, उनका बेनिफिट उठाइए और अपने स्कोर को इम्प्रूव करने में अपने आप की हेल्प करिए. और ये क्वेश्चन बैंक हमारी ऐप में आपको अवेलेबल है. तो यस, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे क्विकली. मैं वेट कर रहा हूं उनके कंफर्मेशन का. सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं. Can banks offer differential interest rate on saving bank deposits above ₹1 lakh? अगर सेविंग बैंक डिपॉजिट में बैलेंस 1 लाख रुपए से ऊपर है तो क्या डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट यानी अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या बैंक ऑफर कर सकते हैं? Yes, they can discriminate in the matter of interest paid on such deposits. No, they cannot discriminate in the matter of interest paid on such deposits. Banks can offer differential rates subject to condition that rates are subject to negotiation. Banks can offer differential rates subject to the condition that rates are disclosed in advance. तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनता है? 1 लाख से ऊपर वाले बैलेंसेस में सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. यस, बैंक्स कैन डू इट. तो 1 लाख से ऊपर वाले जो डिपॉजिट्स हैं बैंक इनमें ऐसा कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर बी नहीं बनेगा, आंसर हमारा ए बनेगा. तो इट विल बी आंसर ए. सो बैंक्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किन अकाउंट्स में कर सकते हैं? जिनमें बैलेंस जो है वो 1 लाख या उससे ऊपर, अबव 1 लाख है, नॉट 1 लाख, अबव 1 लाख है. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. Which type of product innovation has been introduced by few private sector banks in case of interest on saving bank deposits? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. Which type of product innovation has been introduced by few private sector banks in terms of interest on saving bank deposits? तो ये इनोवेशन है कि वो इंटरेस्ट
मंथली बेसिस के ऊपर पे कर रहे होंगे। So that is the innovation because that is permitted by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आज के सेशन को लेकर के है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल करें, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, तो अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है तो उसका मैसेज बॉक्स है, तो वहाँ अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली रिप्लाई एंड हेल्प यू। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।